नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दायरे स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन एमसी क्वेश्चंस देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के। 8 फरवरी को शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम लगने वाला है, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी क्वेश्चनों की मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन है ना जो घुमा कर भी दे सकता है और फिर बाद में आप मेरे पास में आकर बोलते हो कि मेरा तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया इसमें। तो वो घुमा कर दे देता है, एक्यूरेट थोड़ी देगा कि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे उठा कर दे दिया। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं देता है, वो घुमा कर देगा। तो क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान द्वारा प्रदान की गई? सर्वोच्च विज्ञान, ये कुछ शब्द पकड़ने हैं, आंसर आ जाएगा आपका। डी इसका राइट आंसर होगा, अरस्तु। अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी थी। आगे, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक व्यवहारों का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने राजनीति विज्ञान की जो मूल आधार बुक देखी, उसमें दो विचारधाराएं चलती हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। तो इसने आधुनिक राजनीति विज्ञान के संदर्भ में वो पूछा है कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। थोड़ा सा आप नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अपन के पास में यही है, तो इससे अपन को काम चलाना पड़ेगा। इतना प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। आधुनिक राजनीति विज्ञान किस बात पर अधिक बल देता है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तथ्यों पर। तथ्यों पर अधिक बल देता है, यानी यथार्थवादी है, वास्तविक है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। वही बात आ रही है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इसमें, आधुनिक राजनीति विज्ञान में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजनीति शास्त्र एक क्या है? तो राजनीति शास्त्र के बारे में पूछा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञान व कला दोनों है। तो राजनीति विज्ञान जो है उसकी विशेषताओं में ये दे रखा है। तो राजनीति विज्ञान है ना, विज्ञान भी है और कला भी है, दोनों है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विज्ञान शाखा है, राजनीति विज्ञान की शाखा पूछ रहा है ये, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान की। ये आपको पता है कि ये एसएसटी में आता है, सामाजिक विज्ञान में आता है ये राजनीति विज्ञान, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति विज्ञान एक कला है क्योंकि, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों है राजनीति विज्ञान एक कला? इसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनाना है, श्रेष्ठतम बनाना है, आप ऐसा कर सकते हो। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो मनुष्य है उसका जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्रमबद्ध अध्ययन होता है, यानी सारी चीजों का क्रम से अध्ययन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज पहले आनी चाहिए उसको बाद में पढ़ाया जा रहा है, जो बाद में आनी चाहिए वो पहले पढ़ाई जाए, यानी क्रम चलता है इसका। ठीक है, इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा वो क्रम पढ़ाया जाएगा, क्रम से पढ़ाया जाएगा, इसलिए क्रमबद्ध अध्ययन इसकी प्रमुख विशेषता अपन मान सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे कैसे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे कैसे क्वेश्चन नहीं उठकर आएगा, आपको सारी चीजें इसमें समझनी होगी, वो कैसे भी घुमा कर दे सकता है। राजनीति विज्ञान पूर्ण विज्ञान नहीं है क्योंकि इसमें तथ्यों का विश्लेषण सटीक नहीं होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजनीति शास्त्र के संदर्भ में यह कथन किसका है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टीफन बक्कल। राजनीति शास्त्र की सर्वोच्चतम अध्ययन पद्धति कौन सी है? तो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति सर्वोच्चतम पद्धति मानी जाती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र की दार्शनिक पद्धति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटो ने। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित करने वाले हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों, यानी इन तीनों ने, हॉब्स, मेरियम वेबर, इन्होंने इसके जो क्षेत्र हैं राजनीति विज्ञान के उसको विस्तार देने का कार्य किया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने राजनीति को कला तथा विज्ञान दोनों माना है? कला और विज्ञान दोनों माना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी,
ट्राटस्की ने इसको माना है कला और विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। विषय हेतु राजनीति विज्ञान शब्द के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विलियम गॉडविन वॉलस्टोन क्रॉप को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने राजनीति को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड ब्राइस। राजनीति के अध्ययन को एक विज्ञान के स्तर तक उठाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होब्स एवं मार्क्स दोनों को। आगे बढ़ते हैं। इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम किसने माना है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलोबी ने माना है। फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी कृति है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाल्टर बेज हार्ट। आगे, आधुनिक युग के राजनीति में मानव जीवन के मूल्य परक पक्ष का समर्थन किसने नहीं किया है? तो मैकियावेली ने नहीं किया है। ठीक है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किस विचारक का है? ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गार्डनर ने ही बोला था। ये जो वाक्य आप देख रहे हो। अगला क्वेश्चन है, चर्च यानी धर्म को सामाजिक और राजनीतिक संगठन से भी उच्च स्थान किसने प्रदान किया? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संत थॉमस एक्विनास ने। ठीक है। आगे, राज्य का अस्तित्व सद जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं, यह कथन किस विचारक का है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु ने ये बोला था। राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है, यह कथन किसने कहा? तो गिलक्राइस्ट ने कहा था यह कथन। राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आशीर्वादम। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक नहीं हैं, तो गेटेल ये नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। ठीक है। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा है ना, ई वाला, इसमें यदि ये क्वेश्चन नहीं करते हो तब दे रखा है। अगला, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की पद्धति नहीं है, तो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की पद्धति निगमनात्मक पद्धति नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य कैसा था? यूटोपिया। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक शास्त्र राज्य का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेटेल ने। आगे बढ़ते हैं। हेगल ने विश्व के मूल में क्या माना है? तो विश्व प्लस आत्मा। ठीक है। इसका संधि विच्छेद करोगे तो विश्व आत्मा। ठीक है। तो 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे, आपके पास में टाइम भी कम है, तो आप वैसे पढ़ लेना। ठीक है। इसका टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे सारी की सारी पीडीएफ। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर वापस से स्टार्ट हो जाएंगे दूसरी यूनिट के। ये बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं भी डाल दूंगा इसको, वहां पर जाकर आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी टाइम की बचत होगी और आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा साफ नहीं है लेकिन काम चला लेना, आपको बढ़िया तरीके से दिख रहा है, मेरे को भी बढ़िया तरीके से दिख रहा है, तो आपको भी बढ़िया तरीके से दिखेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।